मुंबई में बीते 10 महीनों में 1187 लड़कियां हुई लापता। राज ठाकरे की चिंता पर सीएम फडणवीस का जवाब। बोले अधिकांश मामले घरेलू विवाद के बाद घर छोड़ने के हैं। 90% मामलों में लड़कियां खुद वापस आ जाती हैं। मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। मुंबई में 50 एकड़ से बड़े भूखंडों पर क्लस्टर पुनर्विकास लागू किया जाएगा। अब बस्तियों का होगा कायाकल्प। मुंबई में जिन ट्रैफिक पुलिस के पास होगा बॉडी कैमरा, केवल वही काट सकेंगे चालान। ट्रैफिक पुलिस और नागरिकों के बीच बढ़ते बहस को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने किया नए नियम का ऐलान। घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिडको में घरों की कीमतों में 10% की गिरावट। 17,000 घरों की कीमतों में आएगी कमी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। मुंबई में अवैध झोपड़पट्टियों में बसाए जा रहे बांग्लादेशी। बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा का बड़ा बयान। तुरंत अवैध तरीके से बस रहे लोगों को निकालने की उठाई मांग। अजीत पवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई का आदेश किया रद्द। डिप्टी सीएम पर बारामती में वोट न देने वालों का पानी कनेक्शन काटने की धमकी देने का था आरोप। पवन सिंह को धमकी मामले में नया मोड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो हुआ वायरल। गैंग के सदस्य हरी बॉक्सर ने धमकी देने की बात नकारी। अब पुलिस लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल कर रही वसूली गैंग की तलाश में जुटी। रिश्ते को कलंकित कर देने वाली घटना आई सामने। दहिसर में 14 वर्षीय बेटी के साथ सौतेले पिता ने की छेड़छाड़। इन सबसे तंग आकर बच्ची ने खुद दहिसर पुलिस स्टेशन में मामला कराया दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। मनपा की बड़ी लापरवाही। भिवंडी के गौरीपाड़ा में खतरनाक इमारत ध्वस्तीकरण के दौरान चूक। पूरी बिल्डिंग सड़क पर जा गिरी। सुरक्षा तैयारियों पर उठे सवाल। लियोनेल मेसी के मुंबई दौरे से पहले 14 दिसंबर को मुंबई में ट्रैफिक डायवर्जन का ऐलान। वानखेड़े स्टेडियम के आसपास की सभी सड़कों पर ट्रैफिक में बदलाव लागू। 14 दिसंबर को लियोनेल मेसी का मुंबई दौरा। वानखेड़े स्टेडियम भव्य स्वागत के लिए तैयार। कोलकाता घटना के बाद सुरक्षा टाइट। विपक्ष के सवालों से डरती है महायुति। इसी वजह से विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा है। यह सत्ताधारी पार्टी के लिए शर्म की बात। उद्धव गुट नेता संजय राउत का महायुति पर तंज। सेंट्रल लाइन के अतगांव स्टेशन पर बड़ी दुर्घटना। पुराने पुल के ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान पुरानी पुल पूरी तरीके से अचानक ढह गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर गई जान। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच शुरू। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का बागियों पर चला डंडा। वाशिम में 16 नेता 6 साल के लिए सस्पेंड। बैंड्रा लिंकिंग रोड पर मिले लावारिस बैग की गुत्थी सुलझी। ये बैग सूरत के एक दंपति का निकला। भीड़भाड़ वाले इलाके में अज्ञात बैग मिलने से मचा था हड़कंप। वीक ऑफ होने के चलते मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम। कोकण जाने वालों की बड़ी भीड़। मानगांव बाजार से खाड़वाली जंक्शन तक लंबी कतारें। मुंबई पुलिस के हत्थे छोड़ा शातिर मोबाइल चोर, जो बहरा गूंगा बनकर दुकानदारों का ध्यान भटकाता था और पल भर में मोबाइल चुराकर फरार हो जाता था। आरोपी की पहचान गोविंद स्वामी वेंकट स्वामी के रूप में हुई है। देश की सुस्त कानून व्यवस्था का पर्दाफाश। 2007 के वसई बाल दुष्कर्म मामले में आरोपी की उत्तर प्रदेश से अब जाकर हुई गिरफ्तारी। 5 साल की बच्ची का दुष्कर्म के बाद जान लेने का था मामला। 18 साल बाद आरोपी गिरफ्तार। बसविरार में बढ़ रहे अपराध शाखा ने नालासोपारा में देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूसों के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिवंगत डीबी पाटिल के नाम पर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण करने की मांग फिर से उठी। भिवंडी सांसद सुरेश महात्रे ने विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। एम्स अस्पताल में बोर्न केयर यूनिट हुई शुरू। अब गंभीर रूप से झुलसे लोगों का भी इलाज मुमकिन। केडीएमसी चुनाव से पहले आरक्षण विवाद। शिंदे शिवसेना ने 3 वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। कल्याण में सियासी उथल पुथल। एसबीआई ने रेपो रेट में की कटौती। लोन ब्याज 0.50% तक घटाया गया। नई दरें 15 दिसंबर से लागू। ग्राहकों को मिलेगी सस्ते दाम पर लोन। दोस्त ही निकला चोर। आरोपी मौका देकर गल्ला के पैसे करता था चोरी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी के आरोप का हुआ खुलासा।
मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर सुरक्षा का मुद्दा गरमाया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाइट की कमी, अंधेरे में यात्रा से दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा।